अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रूशदनन्यनाथ गोविन्ददामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करने के लिए भक्ति अपरिहार्य साधन प्रतीत होता है। इस भक्ति मंदाकिनी में प्रवेश करने के किए बिना श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा बड़ी कठिन है। हम मानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञानपरक व्याख्या करने वाले श्रीमद् भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज का मस्तिष्क भले ही ज्ञानमय था, किंतु हृदय उनका भक्त का ही था। उनको अभक्त कोई कह नहीं सकता। जो भी स्थिति हो, अब हम जैसा देख चुके हैं, अर्जुन की मानसिक स्थिति का उसकी शारीरिक चेष्टाओं पर सर्वथा विपरीत प्रभाव देखने के बाद संपूर्ण परिस्थितियों के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण इस समय बना है, उसको जानने का प्रयत्न हम करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। पहला अर्जुन को जो दिखाई देता है वो सारे निमित्त विपरीत प्रतीत होते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव मुझे सारे निमित्त विपरीत दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए निमित्त शकुन अपशकुन का विचार अर्जुन के मन में है। जैसे दाहिनी आँख का फड़कना सुखद लक्षण है, तो बाहिनी आँख फड़क रही है। इस प्रकार के जो अपशकुन हो रहे हैं, बाई आँख का फड़कना अशुभ शकुन है। ऐसे ही कुछ अन्य अपशकुन दिखाई दे रहे होंगे। तो कहता है कि निमित्त तो विपरीत हो ही रहे हैं केशव। इसके अतिरिक्त यथार्थ में भी न च श्रेयः अनुपश्यामि, अहम श्रेयः न अनुपश्यामि, मैं कल्याण नहीं देखता हूँ। श्रेयः माने कल्याण, न अनुपश्यामि नहीं देखता हूँ। क्या करके? हत्वा मार करके, आहवे आहव शब्द का मतलब युद्ध, युद्ध में स्वजन का वध करके, स्वजनम आहवे अर्थात आहवे स्वजनम हत्वा अहम श्रेयः न अनुपश्यामि, मैं युद्ध में स्वजनों का वध करके किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं देखता हूँ। ये सब स्वजन ही तो हैं जिनसे युद्ध करना है। और एक विशेष प्रकार का वैराग्य देखिए। वैराग्य जागृत हो तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि यदह 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 प्रव्रजित तदह परिव्रजित,
ऐसा कुछ शंकराचार्य का वाक्य है कि जिस दिन मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए उसी दिन व्यक्ति परिव्रज्या को स्वीकार कर ले। वो वाक्य बहुत अभी स्पष्ट मन में संस्कृत का वाक्य नहीं आ रहा, तो कहते हैं कि न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण अहम विजयम न कांक्षे, मुझे विजय की कोई इच्छा नहीं है। कांक्षे उत्तम पुरुष एक वचन है। और न च राज्यम, कांक्षे लगा लीजिए, न मैं राज्य की आकांक्षा रखता हूँ। इस समय अर्जुन की ऐसी ही स्थिति है। और न च सुखानी, और मैं सुख की भी कामना नहीं करता हूँ। हाँ, यदह विरजेत तदह प्रव्रजेत, ऐसा वाक्य शंकराचार्य जी का है शांकर भाष्य में कि जिस समय विराग मन में आ जाए उस समय प्रव्रज्या ग्रहण कर ले। ऐसे ही अर्जुन के मन का ये विराग दिखाई दे रहा है, परंतु ऐसे अवसर पर उत्पन्न हो रहा है। कहते किम नो राज्येन गोविंद, हे गोविंद, किम नो राज्येन, किम नह राज्येन, नह माने अस्माकम, हमें राज्य से क्या, किम भोगई ही, भोग से हमको क्या करना, जीवितेन व, अथवा जीवन से क्या लाभ। यानी इन लोगों को पराजित करने के बाद जिनके साथ हमको युद्ध करना है, उनको उनका वध करने के बाद हमको राज्य लेने से, भोग लेने ग्रहण करने से या जीवित रहने से भी कोई लाभ विशेष नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह युद्ध अनुचित है। युद्ध अनुचित हो सकता है, परंतु जिस परिस्थिति में अब युद्ध उत्पन्न हो गया, महाभारत की युद्ध की जो परिस्थिति है, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण जहाँ दूत बनकर दुर्योधन को समझाने गए और फिर ये उत्तर पाया कि सूच्यग्रम नहीं वदास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं सुई के एक भाग के बराबर भी राज्य बिना युद्ध के नहीं दूंगा केशव। तो ऐसी परिस्थिति में युद्ध आवश्यक हो गया। युद्ध की ऐसी अनिवार्यता होने पर युद्ध तय हुआ और अब युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की भावनाएं जो अर्जुन के मन में आ रही हैं, कितनी ही सात्विक हों, परंतु परिस्थिति के सर्वथा अनुकूल हैं, परिस्थिति के सर्वथा प्रतिकूल हैं। परिस्थिति के सर्वथा प्रतिकूल होने पर ये विचार आदरणीय नहीं हो सकते। किंतु ये सही है कि ये, जैसा मैंने कल चर्चा की, कि अर्जुन को गीता का अधिकारी बनाने के लिए इस प्रकार का विशेष प्रकार का जो वैराग्य अर्जुन के मन में उत्पन्न हुआ, उस वैराग्य के उत्पन्न होने के बाद वैराग्य का कुछ तो परिणाम उत्पन्न होगा। ऐसा डिटैचमेंट का कुछ परिणाम तो अवश्य होता है। इसलिए उसका ऐसा महान परिणाम हुआ। गीता जैसा ग्रंथ न केवल अर्जुन को मिला बल्कि सारे संसार को प्राप्त हो गया। आज का पाठ यहीं पर समाप्त करने से पूर्व हम व्याकरण के बिंदुओं को थोड़ा देखने का प्रयत्न करते हैं। इसमें पश्यामि धातु दृश धातु आई है। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति उसका उत्तम पुरुष है। श्रेयः, श्रेयस मूल शब्द है सकारांत नपुंसक लिंग। श्रेयस कठोपनिषद में यम जब नचिकेता को उपदेश करते हैं तब श्रेयस और प्रेयस दो प्रकार के साधनों का वहाँ पर उल्लेख करते हैं। श्रेयस सभी साधकों के लिए उपयोगी है, प्रेयस भोगी व्यक्ति के लिए है, यानी केवल प्रिय जिसमें जो उसको प्रिय लगे, परिणाम कैसा भी हो, परंतु श्रेयस कल्याणकारी होता है, उसका परिणाम भी कल्याणकारी होता है। आहव शब्द का अर्थ जैसा बताया था युद्ध, हत्वा मार करके, उसी प्रकार की इस क्रियाएं पहले भी आए हैं।
पठित्वा पढ़ करके, लिखित्वा लिख करके, पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। कांक्षे, ये काक्षी धातु है। जिन धातुओं के अंत में संस्कृत में आप ई देखते हैं उनमें नुम का आगम हो जाता है धातु में। जैसे टू नदी समृद्धौ धातु है, टू का कोई अन्य प्रयोजन है, नदी मूल धातु बनी। नदी धातु में मूल नद ही है, किंतु ई के प्रभाव से बीच में न का आगम हो गया, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं नुम आगम, संस्कृत में बोलते हैं व्याकरण में, तो नंदति। ऐसी वदि धातु है तो वंदते। ऐसी काक्षी धातु है तो कांक्षे, कांक्षे, कांक्षते, कांक्षेते, कांक्षन्ते। इससे हिंदी में आकांक्षा आदि शब्द बने। आकांक्षा शब्द ही हिंदी में ज़्यादा प्रचलन में है। किम नो राज्येन गोविंद, किम राज्येन, किम धनेन, किम ज्ञानेन, किम विद्यया, किम। इस किसी चीज़ की व्यर्थता सिद्ध करने के लिए, हालांकि मैंने अच्छी चीज़ों का प्रयोग किया है, अविद्यया किम, आलस्येन किम, इस प्रकार के शब्दों में इनका क्या प्रयोजन है ये बताने के लिए तृतीया विभक्ति का ऐसा प्रयोग किया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से उसकी एक लंबी मीमांसा आवश्यक है, परंतु यहाँ पर सामान्य रूप से समझ में आ जाता है। तो अद्यतनं पाठम अत्रैव समाप्नुमः। सर्वेषां मंगलं कामये।